अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के समाअत के सिलसिले में जो ऑर्डर आया है, उसमें कुछ ऐसे लोग अब बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं जिनको उनकी दिलचस्पी के हिसाब से ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि बाकायदा उनको हायर किया गया है और ये बताया गया है कि अब ये आखिरी सांस है। अब बहुत जल्द जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की समाअत और उसका केस जो है सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो जाएगा, मुकम्मल कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो एसएफआईओ में जाने के लिए जो डेट आखिरी बता दी गई है 30 नवंबर की, उसके ताल्लुक से एक बार फिर से कुछ लोगों को मुतहर्रिक कर दिया गया है उसी मकसद के हिसाब से जिस मकसद के हिसाब से पहले लोगों को मुतहर्रिक किया गया था। आपको याद होगा, थोड़े दिनों पहले आप जाएंगे 2 साल पहले, तो आपने क्या सुना था कि लोग कहते हुए समझ में आ रहे थे, जिनको रखा गया था, जिनको हायर किया गया था, वो लोग ये कहते हुए सुने जा रहे थे कि जितने ज़्यादा एफआईआर कराए जाएंगे आलमा डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा उतने दिन मुअल्लक रहेंगी और अपनी कंपनी से दूर रहेंगी, और एक जगह से एफआईआर किया जाएगा तो दूसरी जगह पर उनके मामलात को एफआईआर की शक्ल में खड़ा कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को बड़े अच्छे अंदाज में याद होगा। आज फिर से वही कोशिश एक बार फिर होने लगी है, लेकिन वो अब एफआईआर की शक्ल में नहीं है, वो अब एसएफआईओ की शक्ल में है। लोगों की कोशिश ये हो गई है कि एसएफआईओ में जितनी ज़्यादा लोगों को हम डालेंगे उतने ज़्यादा वहाँ पर कंप्लेन होगा, और जितने ज़्यादा कंप्लेन होंगे उतने ज़्यादा लोगों की चीख पुकार और तमाम तरह की बातें जो है वो खुल करके सामने आएंगी। यानी कि कोई ना कोई तो है जो नहीं चाहता है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला एकदम से क्लोज हो जाए, लोगों को पैसे मिल जाए, लोग राहत में रहें, लोग अपने घरों में इत्मीनान से रहें। पहले कोशिश ये की गई कि एफआईआर करा दो, अब कोशिश ये की जा रही है कि एसएफआईओ में लोगों को भेज करके उनको किसी न किसी तरह से हैंगिंग पॉइंट पर ले आ दो, उनको किसी न किसी तरह परेशान होने के लिए छोड़ दो। इसमें बहुत बारीक एक सियासत है, मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ। वैसे मैं भी एक समझिए कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का इन्वेस्टर हूँ। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि एसएफआईओ में जाना कैसा रहेगा, डिपार्टमेंट में जाना कैसा रहेगा, तो मैं अपना चूँकि एक इन्वेस्टर होने की हैसियत से अपनी राय अपना चूँकि दिल्ली में रहता हूँ और दिल्ली में डिपार्टमेंट के दरमियान में मेरा डेली उठना बैठना है, तो वो मेरा जो ख्याल है वो मैं आगे आप लोगों को बताऊँगा कि एक डिपार्टमेंट में जाने का, अदालती कार्रवाइयों में जाने का क्या फ़ायदा, क्या नफ़ा नुकसान क्या होता है, वो चीज़ आप लोगों को वाज़ह करूँगा। लोगों की अब ये कोशिशें हो गई हैं कि एसएफआईओ में लोगों को एक बार, चूँकि एसएफआईओ एक डिपार्टमेंट है, एसएफआईओ में जब लोग जाएंगे तो वहाँ पर एक नए सिरे से उनका तफ्तीश शुरू होगा। जब लोगों की तफ्तीश शुरू होगी तो एक लंबा मियाद और लंबा वक्त वहाँ पर खींचेगा, और जब लंबा वक्त खींचा जाएगा तो लोगों की आह, लोगों की करब, लोगों की परेशानियाँ, लोगों की तकालीफ बढ़ेगी, और लोगों की जब तकलीफ बढ़ेगी तो लोग जाकर के मार्केट में चीखेंगे, चिल्लाएंगे और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को बदनाम करेंगे। डॉक्टर नौहरा शेख साहिबा की कोशिशों में, उनकी नेकनामियों में किसी न किसी तरह से काला धब्बा लगाने की कोशिश करेंगे, और जब ऐसा होगा तो वो फ़ायदा किसका होगा? वो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट में एक बार तमाम इन्वेस्टरों को किसी न किसी तरह से उलझा दिया जाए। जबकि जो नोटिस जारी हुआ है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एसएफआईओ के डिपार्टमेंट से, उसमें जो डॉक्यूमेंट लोगों को रिक्वायरमेंट है वो भी अगर पता किया जाए नज़दीकी करीबी ज़राए के ताल्लुक से, तो मालूम होगा कि अभी चंद लोगों ने ही वो रिक्वायर्ड डिपार्टमेंट के कागजात जो हैं वो एसएफआईओ में जमा कर पाए। चंद एक लोग हैं, गए तो हैं सैकड़ों लोग, 30
करोड़ के करीब कुल अमाउंट बन रहा है। तो ये अमाउंट किसी तरह से एक बड़ा अमाउंट में तब्दील हो जाए, लोगों की एक कोशिशें ऐसी है। डिपार्टमेंट है, जाइए, मेरा कहना यह है कि जिसका जैसा मन, जिसकी जैसी मर्जी होती है वैसे वो जाइए। लेकिन मेरे पास चूंकि एक सहाफ़ी होने के नाते से, एक पत्रकार होने के नाते कुछ ऐसे समझिए कि तजर्बात हैं कि डिपार्टमेंट में जाने का, अदालती कार्रवाइयों में जाने का क्या फ़ायदा, क्या नफ़ा नुकसान होता है, उसको आप लोगों के सामने पेश करूंगा। लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं कि एसएफआईओ में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कंपनी कोई रहनुमाई नहीं कर रही है और आप तो कम से कम बताइए। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना करके आपके सामने रख दिया जाए कि कंपनी कतई आपको इस बारे में कहीं नहीं कहेगी कि आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। जब एफआईआर हो रहे थे तब कंपनी ये बता रही थी कि चूंकि आपका हक है, एफआईआर करना आपका हक है, अगर आपको लगता है कि हमारे ऊपर एफआईआर करना चाहिए तो जाइए, आपका हक आपको मिलेगा। उसी तरह से कंपनी यहाँ भी कह रही है कि आपका हक है, आपको अगर लगता है एसएफआईओ में जाने का तो आपको जाना चाहिए। लेकिन लोग अब मुझसे पूछते हैं, चूंकि मैं एक इन्वेस्टर हूं और एक पत्रकार हूं, एक अखबार का मालिक हूं, तो अब इस हैसियत से मैं चाहता हूं कि आप लोगों को तमाम बारीकियों पर एक तफसीली वीडियो बना करके बात रख दी जाए। अब आपकी मर्जी है कि आपको डिपार्टमेंट में जाना है, आपकी मर्जी है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के ज़िम्न में आपको इंतज़ार करना है। आप कंपनी के साथ जुड़े रह करके एक फैमिली होने का सबूत देते हैं आप, वो आपको तय करना है। जो एसएफआईओ की तरफ से फॉर्म सर्कुलेट किया गया है कि इस फॉर्म के साथ आप लोग आइए, तो उसमें जो डेटा मांगा गया है, मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को जाने की ज़रूरत पड़ती है या आप जाते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो उस प्रोफार्मा को पूरा कर पाएंगे, बहुत कम लोग हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि पूछा गया है एसएफआईओ की तरफ से कि इन चीज़ों को भरिए एक एफिडेविट बना करके। उसमें यह है कि आप अपना मुकम्मल एड्रेस दीजिए, अपना आधार नंबर दीजिए, पैन नंबर दीजिए, किस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया था, किस डेट को किया था, अमाउंट क्या था, यहाँ तक तो ठीक है, आप दे ले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नेम ऑफ द बैंक अकाउंट, किस बैंक में आपका अकाउंट है उसका नाम क्या है, चेक के जरिया दिया था कि आरटीजीएस के जरिया दिया था या किस जरिया से दिया था, वो भी आप दे दीजिए। यूनिट कितने आपने खरीदे थे, कितने आपके यूनिट थे, उस हिसाब से आपकी सर्टिफिकेट क्या है वो सर्टिफिकेट आप वहाँ पर सबमिट कीजिए। तमाम चीज़ें आप दे ले जाएंगे। एक बार फिर से दूसरा कॉलम ये है कि आईबीजी नंबर लिखिए, दूसरा ये है कि किस स्कीम में आपने इन्वेस्ट किया था वो लिखिए, डेट लिखिए, अमाउंट लिखिए, नेम ऑफ द बैंक लिखिए, और आरटीजीएस के जरिए किया था या चेक के ज़रिए से किया था वो लिखिए। अब यहाँ पर आती है बात कि आपने अभी तक जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके बदले में आपने रिसीव कितना किया, आपने अमाउंट हासिल कितना किया। तो मेरे ख्याल से मैं तो नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि अगर मैंने 5 साल तक, 4 साल तक, 2 साल तक अगर मैंने एक फ़ायदा उठाया है तो वो फ़ायदे की रकम मैं शायद ना दे पाऊँ। अगर देता हूँ तो उसका एक हिसाब होगा, आप इसको भी समझ लीजिए। रिसीव किया हुआ बैलेंस आप मुकम्मल करके बताइए कि मुकम्मल आप कितने वक्त में कितने कितने पैसे आपने दिए, वो सारी चीज़ें। उसके बाद नीचे और एक बार आता है कि आधार कार्ड नंबर दीजिए, बैंक के पासबुक दीजिए, बैंक का आप जो है रिटर्न और रिसीविंग, यानी कि कितना आमद हुआ, कितना गया, कितना मिला, कितना दिया, आपको कितना प्रॉफिट मिला, तमाम तरह से इस तरह की चीज़ें। कॉपी ऑफ द रिसिप्ट, यूनिट परचेजर रिसिप्ट एंड मेंबरशिप सर्टिफिकेट वगैरह सब मांगा है। अब आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में लेन देन की, अमाउंट के लेन देन के, ख़ासतौर से पैसों के लेन देन की जब बात करते हैं तो वहाँ एक चीज़ ज़रूर पूछा जाता है कि इन पैसों के इनकम टैक्स का क्या हिसाब किताब है। पैन कार्ड यूं ही तो नहीं मांगा जा रहा है ना, पैन कार्ड जो मांगा जा रहा है वो यूं ही मांगा जा रहा है कि आपका इस तरह से हिसाब किताब हो। तो अब कुल मिलाकर के ये तो अभी उस खाके के बारे में मैंने बात किया। अब मैं बात करना चाहता हूं कि मेरी अपनी राय जो है कि अगर मुझे कोई कहता है कि एसएफआईओ में जाना है कि नहीं जाना है, तो मैं नफ़ा नुकसान फ़ायदा और तमाम चीज़ें जोड़ करके उस शख्स को बताऊंगा कि अभी तक जो लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को बैक साइड छोड़ करके एसएफआईओ में गए हैं, उसमें से चंद एक लोग सिर्फ और सिर्फ
अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट जमा कर पाए हैं, क्या हम वो चीज़ जमा कर पाएंगे, ये चीज़ हमें देखना होगा। अच्छा, ये चीज़ है कि जिस वक्त एफआईआर हो रहे थे, आज वो बात बार बार इसलिए याद आ रही है कि लगभग डिपार्टमेंट का लेन देन वहाँ भी था, डिपार्टमेंट का लेन देन यहाँ भी है। उस वक्त एक शख्स कई एफआईआर कर रहा था, इस थाने में भी कर रहा था, उस थाने में भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा था, वहाँ भी कर रहा था, इस डिपार्टमेंट में भी कर रहा था, उस डिपार्टमेंट में भी कर रहा था, यहाँ तक कि दिल्ली भी एप्लीकेशन भेज रहा था। उसका मकसद क्या था? उस टाइम ये मकसद बताया जा रहा था, उन लोगों का मकसद था कि हम जितनी बार एप्लीकेशन दाखिल करेंगे, चूँकि डॉक्टर नौहरा शेख जो हैं वो अभी चूँकि एक अलग जगह पर अलग थलग कर दी गई हैं, तो अब जो अमाउंट दिए जाएंगे हमें वो बगैर हिसाब किताब के होंगे, मेरी एफआईआर पर होंगे। तो यहाँ भी एसएफआईओ में जाने वालों की भी एक नीयत आप लोग समझ जाइए। इस बात को डिपार्टमेंट के ऑफिसरान ने भी तस्लीम किया है कि एक शख्स ने अलग अलग जरिया से 300 बार एप्लीकेशन दिया है। कितनी बार? 300 बार। वो लोग ये भूल गए, उन लोगों का कहीं ना कहीं ये सोचना होगा कि डेटा तो है नहीं, जितनी बार हम एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे उतनी बार जो है हमें अमाउंट दिया जाएगा। मतलब उन लोगों का अपना ख्याल है, उन लोगों की अपनी सोच है। तो इस तरह से एक संजीदा शख्स, एक समझदार शख्स जब भी किसी डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको ये मालूम होता है कि डिपार्टमेंट के प्रोसेस बड़े लंबे होते हैं, दीगर उमूर भी उनको निपटाने होते हैं। मिसाल के तौर पर एसएफआईओ है तो उसको सिर्फ और सिर्फ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात तो हैं नहीं, एसएफआईओ को और भी दीगर उमूर सुलझाने होंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तमाम अहकामात भी उसको देखने होंगे, तमाम तरह से डिपार्टमेंटल उमूर भी देखने होंगे। अच्छा, इस दरमियान में क्या होता है, एक ऑफिसर आता है, दूसरा ऑफिसर जाता है, तबादले होते रहते हैं। हम ये कहते हैं कि एक वो ऑफिसर जो बड़ा मुस्तैद था उस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ, उसका अगर तबादला हो जाता है, वो कहीं और चला जाता है, दिल्ली बुला लिया जाता है या कहीं भी उसका तबादला कर दिया जाता है, तो इस तरह से भी इसमें वक्त लगने का एक मतलब ख़तरा, घंटी जो है लटकी रहती है। मतलब बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि हम मतलब अगर एसएफआईओ में जाते हैं तो उसमें पहले पैसा मिल जाएगा या इधर सारा पैसा मिल जाएगा, जल्दी पैसा मिल जाएगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर हम डिपार्टमेंट में जाते हैं तो डिपार्टमेंट अपने हिसाब किताब से तमाम ज़राए को खंगालेगा। वो कंपनी के तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद उसके पास तो डेटा है नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट ने डेटा ही दिया ही नहीं। दूसरे डिपार्टमेंट एसएफएल वगैरह ने जो लोग तारों को नोच नोच करके लेके गए हैं वो डिपार्टमेंट ने अभी डेटा दिया ही नहीं। अब इधर जो है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने डेटा अपने खुद से बड़ी मेहनत और मशक्क़त से एक तरह का बना लिया है। अब उस डिपार्टमेंट को जो है वो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास आना पड़ता है और ये कहना पड़ता है कि भाई इतने लोग हमारे पास आए हैं क्लेम करने के लिए, तो क्या हमें इनको दे देना चाहिए? आपके ज़रिया से, हमारे ज़रिया से ये जमा की गई तमाम तफसीलात हैं, देख लीजिए क्या आपके हिसाब से इन लोगों की तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। तो अब जब हमें एक बार फिर एसएफआईओ खुद जब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में ये पता करने के लिए आता है कि भाई ये लोग दुरुस्त हैं कि नहीं हैं, कैसे नहीं हैं, तो हमें फिर किसी भी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? इस तरह से जब भी हम किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं या कोई भी अमाउंट वहाँ पर रखा जाता है, तो जैसे कि मैं बताया मैंने कि मैं एक अखबार का मालिक हूँ। जब मुझे कोई डिपार्टमेंट यानी दिल्ली सरकार हुई या केंद्र सरकार हो, जब कोई अमाउंट मुझे देती है तो वो मुझे एडवर्टीजमेंट देती है, तो उसके बदले में एक अमाउंट वो ट्रांसफ़र करती है। मुझे एडवर्टीजमेंट दिया और मेरी तरह के बहुत सारे लोगों को एडवर्टीजमेंट दिया, तो उसका कई करोड़ रुपए बजट बनता है। वो सरकार तो वो बजट उस वक्त दे देती है, लेकिन वो डिपार्टमेंट उस बजट को अपने पास 3 महीने, कम से कम 6 महीने, 8 महीने, साल भर इस लिए रखता है। एजेंसियां हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसियां हैं, वो एडवर्टीजमेंट एजेंसियां हैं, वो 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने, 10-10 महीने रखती हैं। उनका मकसद क्या होता है हमारे एडवर्टीजमेंट एजेंसियों का कि जितने दिन इन अमाउंट्स को रखेंगे
उतने ज़्यादा हमारा इस पर इंटरेस्ट बनेगा। हम जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, अगर उस डिपार्टमेंट का भी ऐसा कुछ हिसाब किताब होता है, पहली बात तो इतनी सारी उलझनें होंगी, वो अपने हिसाब से अपने तमाम तरह से जांच पड़ताल करेगा, हीरा ग्रुप में भेजेगा, हीरा ग्रुप अपने वक्त के हिसाब से जो है वो उसको चेक करके दोबारा एक मुद्दत में दे पाएगी। दूसरी तरफ ये भी एक खदशा लाहिक रहेगा कि क्या ये लोग हमारे अमाउंट को रोक करके, मिसाल के तौर पर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने एक अमाउंट वहाँ पर रख दिया, जैसे कि 900 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागज़ वहाँ पर रख दिए हैं, उसकी जगह पर अगर पैसे रखे जाते हैं, जैसे कि बताया गया कि अगली डेट जो सुप्रीम कोर्ट की होगी उसमें ये चीज़ बताया जाए कि पैसे कैसे दिए जाएंगे और किन लोगों ने खरीदने के फरोख्त करने की क्या बातचीत हुई, उसको बंद लिफाफे में दिया जाए। मैं मानता हूं कि वो 400 करोड़ रुपए जो SFIओ में रखना है या जो भी है, जो भी बातें खुल करके आ रही हैं, अगर उस पैसे को दे देता है तो पूरे के पूरे अमाउंट जो है वो SFIओ में दे नहीं दिया जाएगा। कुछ अमाउंट तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपने पास रखेगी। अब उधर शुरू होगा, SFIओ में शुरू होगा एक प्रोसेस जांच का, पड़ताल का, पूछने का, जांचने का, आपके डॉक्यूमेंटेशन का। सरकारी डिपार्टमेंट इस काम में बहुत माहिर है, बहुत ज़्यादा माहिर है कि वो डॉक्यूमेंट मुकम्मल लेती है। आपके पैसे मुकम्मल हो ना हो, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल हो ना हो, आपकी ज़रूरियात मुकम्मल हो ना हो, लेकिन वो डिपार्टमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट पर बात करती है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर बात करती है। कभी भी फ़ोटोकॉपी से काम नहीं चलता। तो आप देख लीजिए आपके पास क्या फ़ोटोकॉपी है, या आप नॉमिनी हैं, या आप उस शख्स के रिलेशन वाले हैं, या वो शख्स पहुंच रहा है। इन सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करके हमको वहां पर जाना होगा। SFIओ में एक चीज़ इंसानियत की बात देख लीजिए। लोग पूछते हैं कि हीरा ग्रुप में पैसे पहले मिल जाएंगे या SFIओ में पहले पैसे मिल जाएंगे। मैं ये कहता हूं कि जैसे कि मैंने बताया कि तमाम तरह से SFIओ अपने जांच पड़ताल करेगा, डॉक्यूमेंट को मुकम्मल करेगा, फिर उसके बाद हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास आएगा। अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इजाज़त देती है कि हाँ भैया ठीक है, ये लोग जो हैं ये इतने अमाउंट के लोग हैं, इन्होंने इतना कमाया है, इतना लिया है, इतना दिया है, तो इनको अब पैसे दे दिए जाए। इतने सारे प्रोसेस के बाद कुछ पैसे SFIओ में दिए गए, कुछ पैसे हीरा ग्रुप ने अपने पास रखे। SFIओ के आप सगे नहीं हैं। SFIओ ने नहीं कहा, किसी डिपार्टमेंट ने नहीं कहा कि आप हमारे फैमिली मेंबर हैं, लेकिन इधर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की CEO आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा कहती हैं कि आप हमारे जो है वो फैमिली मेंबर हैं, आप हमारे सगे हैं, आप हमारे लोग हैं, हमें जितनी फिक्र आपकी है उतनी फिक्र किसी और को नहीं हो सकती। अच्छा, आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जा करके SFIओ में पैसे रखती है, तो क्या इधर क्या कोई पैसे नहीं रहेंगे? इधर पैसे रहेंगे, लेकिन अब चूंकि इधर आप हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप फैमिली मेंबर हैं, तो आपके पैसे फैमिली मेंबर को जल्द से जल्द दिए जाएंगे, क्योंकि आपकी फिक्र हमें है, क्योंकि हमारी फिक्र आपको थी। आपने कंप्लेन नहीं किया क्योंकि फिक्र थी, मईशत कहीं डूब न जाए आपको फिक्र थी, इसलिए कहीं नहीं गए, हमारा इंतज़ार किया। तो इस तरह से तमाम बातों को अगर देखा जाए तो ये पता लगता है कि हमारे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बैठे रहने में, मैं चूँकि एक इन्वेस्टर हूँ, एक इन्वेस्टर की हैसियत से मैं हमेशा आप लोगों को गाइड करता रहा हूँ, हमेशा बताता रहा हूँ कि हमें जाना कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो उस हिसाब से ये बात मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। एक करीबी ज़राए से ये भी पता लगा कि 276 अफराद ऐसे लोगों ने भी SFIओ में दबिश दी है, अपनी एप्लीकेशन दी है, जिनके पास IBG नंबर ही नहीं है। और बात सिर्फ इतना ही नहीं है, IBG नंबर के साथ साथ उन्होंने एप्लीकेशन तो दिया है, लेकिन अमाउंट कितना है वो भी नहीं है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आप बरकरार रहते हैं तो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपकी सुनवाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो चीज़ पूछा गया है कि आपने कितना हासिल किया, कितना कमाया और कितना लगाया था और कितना कमा लिया, तो इससे साफ जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट के मुताबिक कि जिन लोगों ने जितना कमा लिया था उतने पैसे उनके माइनस करके उनको दे दिए जाए। इस डॉक्यूमेंट से, SFIओ के डॉक्यूमेंट से भी ये चीज़ अंदाज़ा लगता है कि आपने कितना जमा किया था, ये चीज़ पूछा गया, कितना पाया
कितनी बार में कितना हासिल किया वो चीज़ पूछा जा रहा है, और बैलेंस मुकम्मल कितना हासिल किया ये चीज़ पूछा जा रहा है। इन सब चीज़ों को पूछ करके ये चीज़ अंदाज़ा लगता है कि वहाँ जाएंगे तो बड़ा लंबा हिसाब किताब होगा। तो आपको हिसाब किताब देने का शौक़ है, आपको धक्के खाने के शौक़ हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि एक शख्स आता है, अपने पूरे डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लेता है और हीरा ग्रुप ऑफ SFIO में अपने पूरे डॉक्यूमेंट मुकम्मल कर लेता है। अब SFIO आता है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के पास आती है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़, चूँकि भाई अब आप हमारी फैमिली से निकल गए थे ना, SFIO में गए थे, डिपार्टमेंट में गए थे, आप हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे ऊपर यकीन नहीं था कि हम आपको देंगे या हम आपको देने के लायक हैं, तभी तो आप गए थे। तो अब हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ भी आपके साथ उसी तरह का मामला करेगा कि भाई आप गए थे तो मेरे हिसाब किताब से आपका हिसाब किताब ये नहीं बल्कि ये बन रहा है। तो अब यहाँ पर आपकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो दो हो गई। एक आपने दिया वो डॉक्यूमेंटेशन, वो दावेदारी, एक SFIO ने जांच पड़ताल करके बताया वो दावेदारी, एक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने बताया वो दावेदारी। तीन चीज़ें हो गई। अब तीन चीज़ों को तीन तरह से फंसने का, रुकने का मुकम्मल तरीके से एक रास्ता आपने हमवार कर दिया है। तो भाई मैं एक इन्वेस्टर हूँ, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा पर भरोसा किया था। मुझसे सैकड़ों फ़ोन कॉल करके ये पूछा गया कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि एज ए एक इन्वेस्टर, एज एक जर्नलिस्ट, एज अ सहाफ़ी, एज अ पत्रकार मैं आप लोगों को ये चीज़ बता दूं कि डिपार्टमेंट कोई मामूली खेल नहीं है, वहाँ डॉक्यूमेंटेशन का खेल होता है। क्या आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन ओरिजिनल है? अगर नहीं तो थोड़ी देर के लिए सोच लीजिए। क्या आप 2-2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होते हैं तो इनकम टैक्स के तमाम रिटर्न्स आपके पास जमा हैं, वो चीज़ भी देख लीजिए, आपके देखने की चीज़ है। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताया है, इशारा दिया है। अब इस चीज़ में आप अपनी समझदारियों को इंक्लूड कर लीजिए, आप इन सारी चीज़ों को बता दीजिए। अब आप ये सवाल करेंगे कि ये लोग जो बता रहे हैं कि भाई आपको जाना चाहिए, 30 तारीख है, आखिरी तारीख है, इसके बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इससे पहले हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने क्या किसी को पैसे नहीं दिए? जो SFIO में जाएंगे उन्हीं को पैसा दिया जाएगा। जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ बैठे हुए हैं, क्या 20% के अमाउंट हज़ारों लोगों को नहीं दिए गए? क्या ये जो कटिंग्स हम लोगों के दरमियान में चल रहे थे, तो जब उन लोगों को दे रहे थे तो इधर भी दिए जाएंगे जो फैमिली मेम्बर हैं। और जाहिर सी बात है, कंपनी को आगे भी कंपनी चलाना है, तमाम तरह के मामलात हैं। आप तो हमारे सगे हैं ही, हमारे यानी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के हम लोग अपने लोग फैमिली मेम्बर तो हैं ही। तो इस तरह से जितना दर्द हमें है यानी कि हीरा ग्रुप को है, उतना किसी और को नहीं हो सकता। वो डिपार्टमेंट है, वो लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन पर काम होता रहेगा, वो अपनी दलीलें रखेंगे, हम अपनी दलीलें, यानी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी दलीलें रखेगा। तारीख की डेट आएगी, मतलब अब इन तमाम बातों से आप लोग समझ सकते हैं। मैंने ये चाहा कि मेरे फ़ोन कॉल्स थोड़े से कम हो जाएं और मेरी बातचीत कम हो जाए, ताकि मैं अपनी दूसरी मसरूफियात में जा सकूं, कर सकूं, इसलिए मैंने ये वीडियो बना करके डाला। वरना मुझे किसी से कोई ऐसी न दुश्मनी है, न किसी के कहीं जाने से कोई प्रॉब्लम है। बस जिसको जहाँ मन करता है वो जाए, लेकिन इन फैक्ट्स पर एक बार नज़र रख लेना चाहिए, रखना भी चाहिए। कहीं भी आदमी जाता है तो थोड़ा सोच विचार करके तो जाता है, और ख़ास तौर से सरकारी डिपार्टमेंट में जाने के लिए तो 100 बार सोचना चाहिए। ये ऑफिसरान खुद बताते हैं। ऑफिसर बताता है कि मेरे पास 300 ऐसे ऑफिसर SFIO का खुद बताता है कि मेरे पास 300 ऐसे एप्लीकेशन आए हैं जो सेम IBG के हैं। तो अब खेल क्या चल रहा है? ये जो मुस्तैद हैं यूट्यूबर्स और तमाम तरह के काले पीले लोग, उन लोगों को मुस्तैद किया गया है उसी सोच के साथ कि जितना ज़्यादा उलझाया जाएगा उतने ज़्यादा वक्त लगेगा, और जितने ज़्यादा वक्त लगेगा उतने ज़्यादा हीरा ग्रुप की बदनामी होगी, और जितनी ज़्यादा बदनामी होगी उतने ज़्यादा फ़ायदा किन सियासती लोगों को होगा। ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। उस टाइम FIR बढ़ाए जा रहे थे कि टोली चौकी की ज़मीनों पर बिल्डिंग से बिल्डिंग बनाया जाए, ज़्यादा देर होगा, ज़्यादा देर में आएंगे, बिल्डिंग बना के बेच के चला जाया जाएगा। यहाँ भी कोई ना कोई खेल बुना जा रहा है। थोड़ी सी समझदारी का सबूत दीजिए,
आपकी अपनी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी बहन आलमा डॉक्टर नौरा शेख साहिबा आपके ताल्लुक से जितना हक बरहक और सच साबित हो सकती हैं, उतना मेरे ख्याल से दूसरे लोग नहीं साबित हो सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।